नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं, बिना खर्चा करते हैं, इसी संदर्भ में हम आज जो 82वां हमारा एपिसोड है, इसके तहत मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य से संबंधित। साथियों, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जीवन में जितना हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, उतना ही हम आगे जीवन में स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में, व्याधियां हमारे शरीर में आती हैं, उन सभी का विशेष कारण होता है कि कई बार हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं, जिसके वजह से हमें व्याधियाँ घेर लेती हैं। कभी भी जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो समझिए कहीं ना कहीं वो आपके विचारों से उत्पन्न है। तो अपने विचारों को सकारात्मक रखें, शुद्ध रखें और जितना हो सके आप स्वयं से प्रेम करें। देखिए, ये प्रकृति है, जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी हमसे प्रेम नहीं करेगा। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। आसपास के वातावरण में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में सबसे एक अनुराग, एक प्रेम का माहौल रखिए, सबसे प्रेम से मिलिए। और जैसा कि कहा भी गया है कि साईं संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हर किसी व्यक्ति से प्रेम पूर्वक संवाद करें, किसी प्रकार के विवादों में ना फंसें। ये जीवन बड़ा छोटा है और पता नहीं कब इस जीवन का अंत हो जाए। तो जब तक आप इस सृष्टि में हैं, इस धरती पर हैं, आप अच्छे कार्य करते रहिए। और एक बात बता देता हूँ, हमारा सबसे बड़ा साथी हमारे अपने कर्म हैं और दूसरा कोई नहीं। तो जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी ही हमारी ही प्रकृति बनेगी, वैसी हमारी प्रवृत्ति बनेगी। व्याधियाँ शरीर में आती हैं कुछ समय के लिए, उन व्याधियों पर हम औषधियों के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार में खुशी का माहौल हो, तो कुछ बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, ये सब तो वैसे ही चले जाते हैं। प्रसन्न रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए। मौसम के अनुसार जितनी भी वस्तुएं हैं उनका सेवन कीजिए, खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए, भोजन का विशेष ध्यान रखें। तो सर्दियाँ आने वाली हैं, शुरू हो चुकी हैं, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो आप लोग गर्म चीज़ों का सेवन करना शुरू करें ताकि आपके शरीर आपका साथ दे, अच्छे तरीके से आप इन सर्दियों का आनंद ले सकें। और अगर किसी प्रकार का आपको कोई समस्या है तो उसके लिए निःशुल्क परामर्श लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोई फीस नहीं लेते आपसे। और उपचार तो बात की बात है, पहले आपको अपनी प्रवृत्ति को समझना चाहिए। नाड़ी परीक्षण कराएं, देखें कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, वात की है, पित्त की है, कफ की है, उसी के अनुसार आपका उपचार किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी प्रकार समझेंगे और आगे भी जीवन में स्वस्थ रहेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि समय अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, शाम को जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, दिन भी छोटा होने लगा है, तो आप लोग की सुविधा के लिए हमने जो अपना ओपीडी का टाइम है थोड़ा सा घटा दिया है शाम का। तो अब हम 5 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक ही उपलब्ध होंगे। इसी बीच में आप आने का प्रयास कीजिए और जो भी परामर्श लेना है आप ले लीजिए। मेरा सुबह का समय 10 बजे से 1 बजे तक का है और शाम का समय आज से 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगा। वैसे फ़ोन पर आप कभी भी मुझसे राय ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। हमने तरह तरह के नुस्खे आपको बताए हैं। इन सर्दियों में एक समय काढ़े का सेवन अवश्य करें। जिन लोगों को श्वास संबंधी परेशानियाँ, एलर्जियाँ रहती हैं, या जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम जल्दी होता है, ऐसे में आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अच्छा जीवन यापन कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।